समाज सेवी रविरंजन कुमार ने रविवार को बिहार के युवाओं के अधिकारों और शहरों की बदहाली को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य में तत्काल डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करते हुए कहा कि जब वोट बिहार की जनता देती है तो सरकारी नौकरियों में 100% हक सिर्फ बिहारियों का होना चाहिए। रविरंजन ने डीपीएस शिक्षक भर्ती का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि तीनों चरणों में बाहरी राज्य के उम्मीदवारों को ज्यादा चयनित किया गया, जो बिहार के युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने हमला आरक्षण नीति का स्वागत करते हुए सवाल उठाया कि यह लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं तक क्यों सीमित नहीं है। शहर की बदहाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, बिहार शरीफ की सड़कों की हालत, जल जमाव और गंदगी मुख्यमंत्री के गृह जिले के नाम को बदनाम कर रही है। उन्होंने नगर निगम पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही भर्ती घोटालों में नालंदा के नाम बार बार आने पर चिंता जताते हुए कहा कि यह की प्रशासन लापरवाही जिलों के कलंकित कर रही है। कि बिहार शरीफ का हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए जिस हिसाब से नहीं हो रहा है। बरसात के मौसम में आप देख रहे हैं कि हर जगह पे जो सड़क का जो स्थिति है, जो आम जनता के लिए जितना समस्या बन गया है, वो कहने की कोई बात नहीं, आप लोग भी देख रहे हैं। दूसरा, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो चुनाव के समय में एक से एक घोषणा कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो तत्काल जो स्थिति है, जो सबसे बड़ी बिहार के जो युवाओं के लिए है कि बिहार के युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति का बिहार में लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2 दिन पहले ही अखबार में आया है, ट्विटर से वो ट्वीट करके कहे थे कि 35% यहाँ के महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लेकिन बिहार के जो युवा हैं, जो लोग हैं, सारे लोग वोट देते हैं, तो हमको 35% क्यों मिलेगा? बिहार के लोगों को 100% चाहिए, क्योंकि वोट हम लोग देते हैं, मुख्यमंत्री हम लोग बनाते हैं, सरकार में आपको हम लोग लाते हैं, तो बिहार के लोगों को वो आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि बिहार के बाहर के लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जितना भी बीपीएससी का बहाली हुआ है टीचर का, चाहे टायर 1 हो, टायर 2 हो, टायर 3 हो, तीनों में देखा गया है कि बाहर के राज्य के लोग ज्यादा हैं, बिहार के राज्य के लोग कम हैं। ये बहुत ही दुखद बात है हमारे बिहार के लोगों के लिए। बिहार के युवा रोजगार की तलाश में हर जगह भटकते हैं और देखा जा रहा है कि बिहार के युवाओं को ही बिहार की सरकार किनारे कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जी हर क्षेत्र में बहाली निकाल रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि हमारे शहर में भी धांधली हुई है। कई कोचिंग संस्थान वाले, शिक्षण संस्थान वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि ये आपके शहर की मामला है और आप इसको संज्ञान में लीजिए। केवल उसको गिरफ्तार करने से नहीं होगा, उस पर ऐसा एक्शन लीजिए कि ऐसा जो एक नीट वाला जो होता है फ्रॉड करने वाला, वो हमारे नालंदा का होता है। बिहार पुलिस में कोई फ्रॉड करने वाला होता है, वो हमारे नालंदा का होता है। आखिर नालंदा से इतने बड़े बड़े माफिया क्यों निकल रहे हैं? ये सवाल केवल हमारे जिले की नहीं है, ये सवाल हमारे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पे है। हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, उस कारण से सारे लोग हमारे जिले में सोचते हैं कि हर माफिया नालंदा का निकलता है। ये हमारे जिले को कलंकित कर रहा है। नगर निगम की समस्या इतनी बड़ी हो गई है बिहार शरीफ में कि नगर निगम में आपका जो नगर आयुक्त हैं, वो तो ठीक से काम करते ही नहीं है। दूसरी बात है, जितने भी वार्ड के प्रतिनिधि हैं, केवल बात मेयर और उपमेयर तक की नहीं है, जो वार्ड प्रतिनिधि हैं हमारे शहर में, वो वार्ड प्रतिनिधि चुनाव के समय में साड़ी बांट करके और सब कुछ करके चुनाव में जीत जाते हैं। लेकिन जो शहर की जो समस्या है, जनता की समस्या है, वो जनता की समस्या बिल्कुल जैसे रहता है वैसे ही फिर 5 साल के बाद फिर देखा जाता है कि वैसे ही है। जो अभी देख रहे हैं कि बिहार में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो जिनका आज एग्जाम है बिहार पुलिस का, वो लोगों को इतनी समस्या हो रही है सड़क पे, क्योंकि जाना कहीं पे है और कोई भी सड़क शहर का सही नहीं है। हर जगह पे जल जमाव है, हर जगह पे रोड टूटा हुआ है, हर जगह पे गंदगी की स्थिति है। तो नगर निगम को केवल जागरूक होने की जरूरत नहीं है, नगर निगम पे हमें लगता है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये उनका गृह जिला है। और नगर निगम पे जब तक वो अपना कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, नगर निगम सुधरेगा नहीं। देखिए, कई शिक्षकों की बहाली हुई है और उसका ट्रांसफर किया जा रहा है। और जो ट्रांसफर हुआ है, तो कई लोगों को जिनका 5 किलोमीटर है उनका 1 किलोमीटर में कर दिया गया है, और जिनका 200 किलोमीटर है उनकी ट्रांसफर अभी तक हुई नहीं है। क्योंकि 9th 10th 11th 12th में जो बीपीएससी से जो बहाली हुए शिक्षकों की या जो नियोजित है, उनका ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है। तो हमारी सरकार से मांग है कि उनकी ट्रांसफर किया जाए। और एक मामला और है हमारे बिहार के युवाओं के लिए, जो डीआरसीसी का मामला है
कि बिहार के युवा लोग, खास करके जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो डीआरसीसी से पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में सरकार बोली थी कि जो पॉलिटेक्निक किए हुए छात्र हैं, जो डीआरसीसी से पढ़े, उनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको पैसा नहीं देना होगा। लेकिन अभी देख रहे हैं कि सब जगह पे पैसा के लिए उनको बोला जा रहा है, उनको टॉर्चर। एक तो आप रोजगार भी नहीं दिए हैं, और जो युवाओं को आप कर्जदार बना दिए हैं। तो सरकार से हमारी ये अपील है, या तो उनको रोजगार दीजिए, या तो उनके कर्ज में माफी किया जाए। सरकार तो कर रही है, 1 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। अगर सरकार नौकरी देती है तो बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को मेरा बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दिए हैं। हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह पे रोजगार मिला है लोगों को। तो उनसे मेरा अपील है कि और रोजगार दें तो और अच्छी बात है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य है बिहार शरीफ। मेरा उद्देश्य है कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो सुशासन की सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जो जनता के मुद्दों को लेकर के चलने वाली सरकार हो। अभी देखा जा रहा है बिहार में हर जगह पे, हमारे नालंदा जिला में भी दीपनगर का मामला सामने आया। दीपनगर मामला सामने आ रहा है तो उसमें प्रशासन की देखा जा रहा है कि प्रशासन उतनी जो चौकन्ना होना चाहिए प्रशासन को, वो नहीं है। हर जगह पे जब हमारे जिला में जब मुद्दा उठता है तो नेता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बयान देकर के चले जाते हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार होता है उसके जाकर दोबारा अगर मिलिए तो पीड़ित परिवार की जो समस्या होती है उसका कोई समाधान नहीं निकल पाता है जी, नहीं मिल पाता है। बिहार में इतना मर्डर हो रहा है, इसको किस तरह से संशोधन करना चाहिए? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू है कि चुनाव का पहलू है, और दूसरा ऐसा है कि प्रशासन में कहीं ना कहीं चूक है, और जिस कारण से स्थिति हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल और संस्थान में अगर लोग घुस करके गोलीबारी कर रहे हैं, इसका मतलब प्रशासनिक चूक है। क्योंकि हर जगह पे प्रशासन की व्यवस्था है, हर हॉस्पिटल वाले लोग प्रशासन को पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, व्यवस्था करते हैं। प्रशासन की जिम्मेवारी है कि आप उनको सुरक्षित रखें। नीतीश जी कहते हैं क्राइम दर कमा है। जब से जेडीयू की सरकार आई है, जब से क्राइम दर बिल्कुल कमा है बिहार में। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पटना में भी मामला हुआ है, हमारे जिले में भी कई मामला हो रहा है। तो इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। बिहार के डीजीपी से और मुख्यमंत्री जी से मेरा प्रार्थना है कि आप इस पे कड़ी संज्ञान लें। कुंदन कृष्ण तो बोल रहा है कि किसानों को कोई काम नहीं रहता है जून जुलाई में, इसलिए अपराध ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, किसानों पे अगर कोई लांछन लगाता है तो गलत बात है, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जो किसानों से जाना जाता है, और किसान हैं तो पूरे देश का, केवल अपने भारत देश का नहीं, हमको लगता है कि कम से कम 100 देशों का भरण पोषण हमारा देश अकेले कर रहा है। जो बिहार के एडीजी है कुंदन कृष्ण, वो बता रहे हैं कि इस तरह का मामला है, किसानों को कोई काम नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि या तो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, या तो फिर उनके डिग्री को फिर से जांच करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इतने बड़े अधिकारी होकर के भारत के किसानों के बारे में बोल रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद घटना है, दुखद बात है।